हे हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टेक्स्ट बुक पर और प्रोबेबिलिटी की दूसरी क्लास में जो हम लोग एडिट टॉपिक करवा रहे हैं उसमें ये तीसरी वीडियो है। सबसे पहले आपको मैंने लाइव क्लास में करवाया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देन कल हमने प्रोबेबिलिटी किया था फर्स्ट पार्ट, आज हम प्रोबेबिलिटी का सेकेंड पार्ट करेंगे। आई होप आप सीक्वेंस में देख रहे हो टोटल, और ये वीडियो रिकॉर्डेड मिल रही है आपको, तो लाइव में जवाब क्वेश्चन पूछ के कोई फायदा नहीं होगा आपको, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप में से कोई भी बच्चा हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहता है तो वो सुपर पास लाइव ले सकता है। ₹5 का ट्रायल पैक है, ₹300 में 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अभी 007 कोड यूज करोगे तो ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, ये हमारा टेलीग्राम लिंक है, यहां से आप कनेक्ट कर सकते हो, पीडीएफ वगैरह यही मिलेंगी आपको। ओके, चलो आ जाते हैं बैक टू आवर क्वेश्चन। क्या है वन बैग कंटेन्स, ये हमने कल भी किया था अगर ध्यान हो तो, लास्ट क्वेश्चन हमने यही किया था कल। ओके, लास्ट क्वेश्चन हमारा यही था। वन बैग कंटेन्स 3 व्हाइट एंड 2 ब्लैक बॉल, अनदर बैग कंटेन्स 2 व्हाइट एंड 3 ब्लैक बॉल। देखो हमारे पास दो बैग है, बैग 1 और बैग 2। बैग 1 में क्या है, 3 व्हाइट और 2 ब्लैक बॉल, और बैग 2 में क्या है, 2 व्हाइट 3 ब्लैक बॉल है। ठीक है, 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, पहले बैग से 2 बॉल निकाला गया है और इसको सेकेंड बैग में डाल दिया गया है। आपसे पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ व्हाइट। देखो पहले 2 बॉल निकाला, इसमें डाल दिया, अब जब आप 2 बॉल निकालोगे ना, और उसमें क्या हो सकता है, या तो दोनों व्हाइट होगा, या हो सकता है कि दोनों ब्लैक हो, या हो सकता है एक व्हाइट एक ब्लैक बॉल हो, ऐसा हो सकता है ना। और फिर आप बैग 2 से निकालते हो तो कुल मिला के देखोगे 3 चांसेस होंगे। ठीक है, टोटल कितने चांसेस है, 3 चांसेस है। क्या कि पहला जो आपने 2 निकाला था ना, तो वो 3 में से 2 निकला है आउट ऑफ 5C2। ओके, अब 2 व्हाइट आपने जैसे इसमें डाला ना, तो फिर इसमें 4 व्हाइट और 3 ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, 4 व्हाइट और 3 ब्लैक बॉल है। ठीक है, अब इसमें से एक निकाल रहे हो, जैसे ही 4 व्हाइट और 3 ब्लैक बॉल हुआ, तो अब एक बात बताओ, इसमें से व्हाइट बॉल निकलने के चांसेस क्या है, 1/7, सॉरी 4/7। 4 व्हाइट है ना, 4 में से एक निकालोगे, ये समझना पड़ेगा। पहले मैंने क्या किया, मैं ये मान के चल रहा हूं कि 2 के 2 व्हाइट ही निकला और दोनों हमने इसमें डाल दिया, बट जरूरी थोड़ा ना कि 2 व्हाइट हो सकता है दोनों ब्लैक हो। दोनों ब्लैक होने के चांसेस क्या है, 2C2 अपॉन में 5C2। अब अगर दोनों ब्लैक बॉल इसमें चले गया तो क्या होगा, यहां पे 2 व्हाइट और 5 ब्लैक। अब व्हाइट निकलने के चांसेस क्या है, 2/7। अगेन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, देखो एक ब्लैक और एक व्हाइट भी तो निकल सकता है ना, तो अगर एक ब्लैक निकलता है तो 3C1 और 2C1 अपॉन में 5C2 इनटू में। अब देखो अगर इसमें एक ब्लैक और एक व्हाइट गया ना, तो कुछ इस तरीके से होगा। अब इसमें से व्हाइट निकलने के चांसेस 3/7 है। ओके, ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। अब देखो 3C2 क्या होगा, 3 ही हो जाएगा, 5C2 10। इसको सॉल्व करो, 3C2 3, 5C2, देखो 5C2 सीधा 5 इंटू 4, 1 इंटू 2, 10 आ गया ना, तो नीचे हर जगह 70 है कॉमन। अभी हम कुछ कट नहीं कर रहे, ये 5C2 10, 10 इंटू 7, 10 इंटू 7 70। अब यहां देखो 3 चौके 12 प्लस 2C2 1 होता है, 1 इंटू 2 2 प्लस में 3 2 जा 6, तो 12 2 14 6 20/70। ठीक है, व्हाट इज दैट, इट इज अ व्हाइट।
मिल नहीं रहा, 2/70, 3C2 3, 3 4 12, ठीक है, 2 3 5 7, 3 2 6 और 3 18, ओ सॉरी यहाँ 18 आएगा, 18 12 30 32/70, वही मैं सोचूं इतनी मेहनत करने के बाद कैसे हो सकता है ऐसा। 32/70 आप लोगों को दिख गया होगा, ठीक है। यहाँ पे 3 2 6, 3 18 था ना, ओके, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला देखो, द कार्ड्स बियरिंग लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स आर प्लेस्ड इन अ बैग। एक कार्ड है उसमें ये लिखा हुआ है अलग अलग, ठीक है, यानी टोटल इतने कार्ड है। एक थैले में मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों के कार्ड रखे हुए हैं। बिना देखे आपने एक कार्ड निकाला, ठीक है। अ कार्ड इज टेकन आउट फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू द बैग एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग एन वोवेल बियरिंग कार्ड। अब इसमें से देखो टोटल कार्ड कितने होंगे, 3 6 9 11, देखो टोटल केसेस तो 11 है। अब इसमें आपको देखना है वोवेल कितने हैं, तो देखो 1 2 3 4, 4/11, कुछ करना ही नहीं है आपको उसमें, ये तो बहुत आसान है। अगला देखो, एक बॉक्स है उसमें कुछ डिस्क रखे हुए हैं, 10 से लेके 90 तक नंबर मार्क हो रखा है, ठीक है। एक डिस्क निकाला जा रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि डिस्क इज अ प्राइम नंबर एंड बोथ डिजिट्स ऑफ द प्राइम आर आल्सो प्राइम नंबर। ओके, देखो सबसे पहले देखो टोटल तो 81 है, 10 से लेके 90 तक क्या है, प्राइम नंबर है। क्या पूछा है आपसे, देखो ये क्या बोला है, आपने एक डिस्क निकाला, क्या चांसेस है कि वो प्राइम नंबर है और उसके दोनों डिजिट भी प्राइम नंबर है। ध्यान रखना केवल प्राइम नंबर नहीं, ठीक है, उसके दोनों डिजिट भी प्राइम होने चाहिए। लाइक जैसे देखो आप 1 से लेके 20 तक निकाल ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि देखो 1 नहीं है प्राइम नंबर तो कैंसल आउट हो गया। 2 प्राइम नंबर है तो 2 के साथ आप 3 उठा सकते हो, 2 के साथ 9 नहीं उठा सकते, और तो कोई होगा ही नहीं। पहला तो 23 है, क्योंकि देखो 23 इज ऑल्सो प्राइम नंबर एंड 2 and 3 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, ध्यान रखना। तो 23 हो गया। 3 में अगर मैं देखूं तो 3 में क्या हो सकता है, 37 हो सकता है, और देखो 35 कभी भी नहीं हो सकता, 5 वाला सीक्वेंस छोड़ दो, 2 वाला छोड़ दो, इवन तो सारे छोड़ ही दो, ठीक है। अब देखो या तो यूनिट डिजिट 3 हो सकता है या 7 हो सकता है, बस यही 2 हो सकता है, ठीक है। तो 43 होगा अगला, बट 4 नहीं है उसमें तो 4 वाला छोड़ दो। 5 वाला अगर मैं देखूं तो 53 हो सकता है, यस। इसके अलावा देन 55 57 नहीं होता प्राइम नंबर। 60 वाला सारा छोड़ दो। अब 70 वाला देखो कौन सा हो सकता है। 70 वाला अगर हम देखें तो 73 हो सकता है, देन 77 79 नहीं, 80 90 वाला हो ही नहीं सकता। तो टोटल अगर मैं देख रहा हूं तो 4 ही हो रहा है ऐसे। 4/81 इज योर आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। अगला देखो, एक बिजनेस मीटिंग है, 8 आदमी हैं, एक दूसरे से ये लोग हाथ मिला रहे हैं। आपसे पूछा है हाउ मेनी से हैंडशेक्स विल बी टेकन प्लेस। देखो समझो इस चीज को, अगर 2 आदमी होगा ना, ए और बी, तो दोनों एक दूसरे से मिलाएंगे और एक बार हाथ शेक किया जाएगा। अब देखो 3 आदमी होता है तो ए एक बार मिलाएगा बी से, एक बार ए मिलाएगा सी से, एक बार बी मिलाएगा सी से, और तो नहीं हो रहा, और तो नहीं हो रहा ना। तो कुल मिला के 3 आदमी आप देखोगे 3C2 3। अगर 4 आदमी होता तो समझो कैसे आंसर आ रहा है। ए एक बार मिलाएगा बी से, ए एक बार मिलाएगा सी से, ए एक बार मिलाएगा डी से, बी एक बार मिलाएगा सी से, बी एक बार मिलाएगा डी से, बी और ए ऑलरेडी मिला चुके हैं, सी मिलाएगा डी से, ठीक है, और सी बी से यहां मिला चुका है, ए यहां से मिला चुका है, डी ऑलरेडी सबसे मिला चुका है, ठीक है। तो टोटल कितने बने, 6।
कितने हैंड शेक हुए हैं? 6। तो आप इसको ऐसे देख सकते हो 4C2, 4 गुना 3, 1/2। तो जैसे यहां 8 आदमी है ना, कितने लोगों से? हर आदमी को 2 लोगों से हाथ मिलाना है ना, तो 8C2 हो जाएगा, यानी 8 इंटू 9, 1 इंटू 2। याद रहेगा इससे कि ये कैसे आया है आंसर। ठीक है, ये तो मैंने बस समझाने के लिए बताया आपको। ओके, आई होप क्लियर होगा। अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला देखो, ऑल द रेड फेस कार्ड आर रिमूव्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। देखो रेड फेस कार्ड हटा दिया गया है। रेड फेस कार्ड कितने हैं टोटल? देखो जैक, क्वीन, किंग, 3 3 6 है। अब हमारे पास केवल 46 कार्ड बचे हैं, ध्यान रखना। अब हमारे पास केवल 46 कार्ड बचे हुए हैं, 6 हटा दिया हमने 52 में से। अब देखो, सॉरी, एक कार्ड उठाया गया रैंडमली, आफ्टर रीसफलिंग देम द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉ इज अ फेस कार्ड। अभी भी देखोगे आउट ऑफ 46 6 ब्लैक कार्ड तो है ही ना फेस कार्ड, तो 6/46। ठीक है, कल मैंने आपको फेस कार्ड के बारे में बताया था। देयर आर 5 स्ट्रॉबेरीज, 4 एप्पल, 3 ऑरेंजेस एंड 1 ईच ऑफ 3 अदर वैराइटीज ऑफ फ्रूट। क्या द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग वन फ्रूट ऑफ ईच काइंड। आपसे वेज पूछा, ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा है। देखो, एक स्ट्रॉबेरी उठाने की प्रोबेबिलिटी है, आई मीन वेज है 5, ऑरेंजेस का, सॉरी एप्पल का, ऑरेंज का, और बाकी 3 वैराइटीज है तो 1 1 1, उसमें तो चॉइस है ही नहीं ना। ठीक है, तो टोटल वेज अगर आप देखोगे ना तो 60 है। कल याद करो, मैंने आपको बताया था कपड़े पहनने के लिए, मैं एक डेट पे जा रहा था और कपड़े हम कैसे कैसे पहन सकते हैं। ओके, तो वेज ऐसे निकालते हैं, वेज निकालना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या है, अ सेट ऑफ कार्ड्स आर नंबर फ्रॉम 1 to 50। कुछ कार्ड्स उठाए गए हैं, 1 से लेके 50 तक नंबर कर दिया गया है। ध्यान रखना ये नॉर्मल कार्ड नहीं है, 1 से लेके 50 तक किया गया है। 2 कार्ड इसमें से हमने सेलेक्ट किया। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर्स है ना वो ऑड आ रहे हैं, यानी नंबर ऑफ कार्ड जो है वो ऑड है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? देखो सिंपल सी बात है, 50 कार्ड थे, 2 निकालोगे 50C2 आएगा। अब 50 में से 25 ऑड होंगे, 25 इवन होंगे। ठीक है, तो अब आपको भी पता है नीचे 1 इंटू 2 आएगा, वो सीधा ही कट जाएगा, तो ऊपर लिख सकते हो 25 इंटू 24, नीचे लिख सकते हो 50 इंटू 49। 25 से कटा 2, 2 से कटा 12, 12/29 इज योर आंसर, 49। ओके, एक और चीज देखना यार, यहां पे ना मैंने एक गलती कर दी थी, 8C2 जो है ना वो 8 इंटू 7 आएगा, 28 आएगा इसमें। ओके, गलती से, वैसे तो दिख गया होगा आप लोगों को, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। चलो अगला देखते हैं। क्या है, एक बॉक्स है, 5 एप्पल है, 6 ऑरेंज है और X बनाना है। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग एन एप्पल फ्रॉम द बॉक्स इज 1/3, यानी कि एप्पल का जो नंबर है ना वो 1/3 है। तो जैसे यहां 5 एप्पल है तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1/3 है, यानी टोटल जो फ्रूट्स है ना वो 15 है, तभी तो 5/3 आएगा ना, 5/15 1/3 आएगा। तो अगर 6 ऑरेंज है, 5 एप्पल है, तो बनाना कितने होंगे? 4। ठीक है, हर जगह मत लगाना प्रोबेबिलिटी, कुछ जगह इजी होता है। नंबर 7 8 9 51 आर रिटर्न ऑन अ स्लिप। 7 से लेके 51 तक लिखा गए हैं नंबर्स। ठीक है, और उसको एक बॉक्स में डाल दिया गया है। टोटल अगर आप देखोगे तो 51 में से 6 घटा दो, 45 है, टोटल 45 है। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि मल्टीपल ऑफ 7 हो? देखो मल्टीपल ऑफ 7 होगा 7, 14, 21, 28, 35, 42 और 49, टोटल 7 चांसेस होंगे। ठीक है, तो 7/45, ये तो आसान है। यहां देखो, एक बॉक्स है कैरिंग 1 डजन ऑफ मैंगोज। कितना मैंगो है इसमें? 1 दर्जन। 1/3 ऑफ देम हैव बिकम बैड, 1/3 खराब हो गया। देखो 12 थे, 12 का 1/3 यानी कि 4 पीस खराब हो गया, ध्यान रखना। यानी आउट ऑफ 12 4 पीस जो है वो बैड है और 8 पीस जो है वो अच्छे कंडीशन में है। ओके, 3 मैंगोज निकाले गए हैं,
क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनमें से कम एक तो अच्छा होगा। देखो कुछ भी हो सकता है, तीनों खराब हो सकता है। देखो चांसेस क्या क्या बन सकते हैं कि भाई एक भी अच्छा नहीं है, एक अच्छा है, दो अच्छा है और तीनों अच्छा है। ये चारों चांस है। बट क्या हम वन बाय वन निकालेंगे चारों? टाइम नहीं लग जाएगा। हमें इतना पता है कि चारों का सम 1 होगा। तो एक काम करते हैं ना, जीरो निकालना ज्यादा आसान है। अगर मैं ये कर दूं कि 1 में से एक भी सही नहीं आया है, इसके क्या चांसेस है, यानी सारे के सारे खराब है। तो 1 माइनस हमने 3 निकाला था ना, हमने 3 निकाला था। 3 निकालने का मतलब है, और तीनों खराब निकला है, तो खराब निकला यानी कि 4 में से निकले हैं, तो 4C3 अपॉन में 12C3, क्योंकि वो जो 3 निकाला ना, 3 के 3 खराब में से निकल गए। वही अगर हमें 1 बाय 1 निकालना होगा ना, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो क्योंकि आपसे बोला गया है कि भाई कम से कम एक सही, तो हमें 1 2 3 ये तीनों केसेस लेने हैं। 1 सही में क्या होगा, 4C1 और 8C2, यानी कि सॉरी उल्टा, देखो एक सही मतलब एक अच्छा होने का चांसेस ये है कि 8 में से एक आया है और बचे हुए 2 4 में से आया है, प्लस में 2 सही होने का 8C2 4C1 और तीनों सही होने का 8C3 अपॉन में 12C3। इसको भी सॉल्व करोगे देखोगे यही आंसर आएगा। 1 माइनस 4 अपॉन में 12 इंटू 11 इंटू 10 220 216 4 से कट करोगे 55 54, ये रहा 54/55। सच अ नाइस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे देखो, एक बैग है, अ बैग ए कंटेन्स 2 व्हाइट एंड 3 रेड बॉल। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक बैग में ना 2 व्हाइट और 3 रेड बॉल है। देखो एक बैग ए है और एक बैग बी है, इसमें 3 रेड बॉल है और 2 व्हाइट बॉल है। बैग बी में 4 व्हाइट बॉल है और 5 रेड बॉल है। ओके, हमने क्या किया, 1 बॉल इज ड्रॉड एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग। अब देखो बोला नहीं है किसमें से, हमने एक बॉल निकाला है, किसी भी बैग से निकल सकता है और पता चला वो रेड है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि वो रेड है, दूसरा कि वो जो निकाला गया है ना वो दूसरे बैग से निकाला गया है। देखो अब सिंपल सी बात है, बैग तो 2 ही है, किसी भी बैग की सेलेक्ट होने के चांसेस 1/2 है, और लेकिन उसमें भी वो रेड हो। देखो पहले वाले बैग से रेड निकलने के चांसेस 3/5 है, दूसरे वाले बैग से रेड निकलने के चांसेस 5/9 है। क्लियर है? अब क्योंकि 2 बैग है तो बैग 1 से रेड निकलने के चांसेस इतने हैं और बैग 2 से रेड निकलने के चांसेस ये है। ठीक है, तो टोटल वेज जो है ना वो ये है रेड निकलने के, ये टोटल वेज है कि बैग 1 से हमने रेड निकाल दिया, बैग 2 से हमने रेड निकाल दिया। ओके, नाउ अब पूछा है बैग बी की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो बैग बी को ऊपर रख देना, ऊपर आएगा 5/18, नीचे आ जाएगा 5/18 प्लस में टोटल वेज कितना था 3/10। ठीक है, 5 ही थे ना, सॉल्व करो इसे। 5/18, 18 और 10 का एलसीएम 90 आएगा। ठीक है, और 25 और 27 42, 25/42, 52, 25 और 27, सॉरी 25 और 27 52 होता है। ठीक है, 25/52। अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला देखो, ऑल द किंग्स क्वीन एंड एसेस आर रिमूव्ड। ध्यान रखना, किंग क्वीन और एसेस को रिमूव कर दिया गया है, यानी निकाल दिया गया है। अब इसमें से एक कार्ड निकाला गया है रिमेनिंग कार्ड से, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक ब्लैक फेस कार्ड है। एक तो देखो किंग्स क्वींस और एसेस,
3 हो गए ना, और टोटल 4 होते हैं, मतलब 4 ग्रुप्स होते हैं, यानी 12 कार्ड तो निकाल दिया आपने। अब कितना बचा हमारे पास? 40 कार्ड। अब 40 कार्ड में फेस कार्ड कौन कौन सा हो सकता है? वो भी ब्लैक फेस कार्ड। देखो, अगर आप गौर से देखोगे तो केवल अभी जैक बचा हुआ है, ठीक है। 4 जैक होंगे जिसमें से 2 ब्लैक होंगे, तो 2/40 यानी 1/20। बहुत आसान टॉपिक है, आसान ही लेके रखना तो आपके लिए इजी होगा, वरना टफ तो कितना भी बनाया जा सकता है। द प्रोबेबिलिटी दैट टीम ए विंस अ मैच अगेंस्ट टीम बी इज 2/3। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। किसी भी मैच जीतने के चांसेस ना 2/3 है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, वैसे आसान होता है। देखो, टीम ए जीत रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी है? 2/3। टीम बी जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3। ए और बी ने 4 मैच खेला है। कितना? 4 मैच खेला है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि टीम ए विल विन एटलीस्ट वन ऑफ द मैच? अब देखो क्या क्या हो सकता है, समझना। एटलीस्ट वन ऑफ द मैच मतलब यह हुआ कि 1 मैच जीता, 2 मैच जीता, 3 मैच जीता, 4 मैच जीता। ऐसा ही है ना? 1 मैच, 2 मैच, 3 मैच और 4 मैच। एक मैच जीतने के चांसेस क्या है? ए जीता 2/3 और बी जीता है 3 मैच। 2 मैच जीतने का है 2/3 का स्क्वायर और 1/3 की पावर 2। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगता है यहां पे। बहुत जो 9 10 जिन्होंने 11 12 में मैथ्स नहीं पढ़ी है ना, उनको ये सब समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन परेशान मत हो ना, अगले वीक तक ना आप मास्टर बन जाओगे इसके। ठीक, अब ये बार बार नहीं करना, इतना इतना करने की जरूरत है नहीं। हम क्या करेंगे ना, हम ये कर देंगे 1 माइनस, मान लेते हैं कि सारे हार गए, यानी एक भी नहीं जीता। एक भी नहीं जीतने का मतलब समझ रहे हो? बी जीता है सारा मैच, 4 के 4 कर दो। 1 माइनस 1 में 81, तो यानी 80/81 चांस है कि कम से कम एक मैच तो वो जीतेगा। स्ट्रॉन्ग टीम है ना भाई। A team has 5 girls, 4 boys. If 3 students have to be selected, find the probability that 2 boys and 1 girl. देखो, टोटल जो चांसेस है ना वो 9C3 है, ठीक है। 9C3 है, ये इतने वेज है। टोटल वेज कितने हैं? 9C3। इनमें 9 में से आप कर सकते हो। अब अभी देखो, 5 लड़कियों में से हमें एक लड़का सेलेक्ट करना है और 4 लड़के में से 2 लड़के सेलेक्ट करने हैं। तो ऊपर आ जाएगा 5, 4 या 12, 2 6, ऊपर आएगा 30, नीचे 9 इंटू 8 इंटू 7, 3 को आप 1 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हो। 2 से कटा 4, 3 से कट गया 3, 4 84, 30/84, 6 से कट करोगे 6 पंचे 14, 5/14 इज योर आंसर। अगेन अच्छा क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन था, इजी भी। आगे देखो, देयर आर 15 मार्बल्स आउट ऑफ विच 3 आर वाइट। 3 वाइट है और बचे हुए क्या है? रेड है। अगर x मोर वाइट मार्बल इसमें ऐड कर दूं ना, तो प्रोबेबिलिटी है ना, जो ड्रॉइंग ऑफ व्हाइट मार्बल विल बी डबल दैट व्हेन इट वाज 3, व्हेन इट वाज, जब 3 था ना उससे डबल हो गया। देखो, अभी 15 मार्बल है, व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी है 1/5, ठीक है, क्योंकि देखो टोटल 15 मार्बल में से 3 मार्बल है। अभी क्या है ना, x और मार्बल्स डाल दिए गए तो 3 + x, और टोटल मार्बल भी तो बढ़ के 15 + x हो जाएगा ना। टोटल मार्बल भी तो 15 + x हो जाएगा और टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/5। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 + 5x इज इक्वल टू 30 + 2x। यहां से देखोगे 3x इज इक्वल टू 15, x की वैल्यू आ जाएगी 5, यानी 5 मार्बल्स और डाले गए हैं। इन अ बैग, एक बैग में देयर आर बॉक्सेस ऑफ 2 डिफरेंट शेप्स। हमारे पास कुछ एक बॉक्सेस है अलग अलग शेप्स के।
द नंबर ऑफ द स्क्वायर शेप बॉक्स इज 7 एंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप बॉक्स इज 5। ठीक है, देखो टोटल स्क्वायर वाले कितने हैं 7 और रेक्टेंगल वाले कितने हैं 5, यानी टोटल हमारे पास 12 है। 5 बॉक्स सेलेक्ट किया जा रहा है। देखो 12 में से 5 निकालोगे, प्रोबेबिलिटी होगी 12C5। अब ये टोटल वेज है 12C5। अब इनमें से 3 हो स्क्वायर शेप, यानी कि इन 7 में से 3 और 2 हो रेक्टेंगुलर यानी 5C2। कर दो सॉल्व। देखो 7C2 सीधा मैं ऐसे करता हूं, देखो 7 गुना 6 गुना 5, 1 गुना 2 गुना 3, कट गया ना 6 से 6 35 इंटू 5C2 हो जाएगा 10 और 12C5 को क्या लिख सकते हो 12 गुना 11 गुना 10 ना 9 गुना 8, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, अब देखो 4 3 सा 12, 5 2 सा 10, कट गया ये। ऊपर आ रहा है 35 इंटू 10, ऊपर 2 से कट करो 5 4, 99 इंटू 4 396 और ऊपर आ रहा है 175। आसान था। कैलकुलेशन ध्यान रखना, जैसे 5 है ना तो 5 बार कर दो, वो ज्यादा आसान रहता है। अगला देखो, इफ फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स ऑल द किंग्स आर रिमूव्ड एंड द कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम, क्या प्रोबेबिलिटी है कि बोथ रेड एंड ब्लैक कार्ड सेलेक्टेड इज बोथ रेड एंड ब्लैक। देखो टोटल हमारे पास 52 में से हमने 4 किंग हटा दिए हैं, तो कार्ड हमारे पास 48 ही बचा है। 48C2 टोटल वेज तो इतना ही होंगे। कार्ड से बोथ रेड एंड ब्लैक, दोनों कैसे हो सकता है, लाल भी और ब्लैक भी? कोई ऐसी प्रोबेबिलिटी है ही नहीं। अगर आप गौर से देखोगे, क्या कोई ऐसा ऐसा कार्ड होता है जो रेड भी हो और ब्लैक भी हो? नहीं होता है। ओके है, ध्यान रखना, ऐसा कोई कार्ड ही नहीं होता जो रेड और ब्लैक हो, तो इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, जैसे मैं बोलता हूं कि ये मैंने फेंक दिया, ओके फेंक दिया है, नीचे गिरा दिया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये हवा में ही लटकेगा? अरे क्यों लटकेगा हवा में? ये तो इम्पॉसिबल है ना, ग्रेविटी तो अपना काम करेगा ना। ग्रेविटी कोई भारत सरकार थोड़ी ना है कि काम करना भूल जाए अपना। ओके, तो बेसिकली 0 आ जाएगा, क्योंकि कोई चांस ही नहीं है ऐसा ना होने का। देखो श्योर इवेंट होता है 1 और इम्पॉसिबल इवेंट होता है 0। इम्पॉसिबल इवेंट लाइक कि संडे के बाद ट्यूसडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? आप बोलोगे क्या सर कैसी बातें करते हो, संडे के बाद तो मंडे आएगा ना, वो तो श्योर शॉर्ट है। ठीक है, हाँ कुछ कुछ की जिंदगी में नहीं आएगा, शायद वो सलट जाए, लेकिन ये श्योर इवेंट है कि मंडे तो आएगा ही आएगा। चलो अगला देखो, अ बास्केट कंटेन्स 4 रेड 5 ब्लैक एंड 3 ग्रीन एंड 4 व्हाइट मार्बल। अगर 2 मार्बल उठाए गए हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि बोथ आर ग्रीन मार्बल? देखो ग्रीन 3 था, 3C2 और टोटल कितने हैं 4 5 9 3 12 4 16 16C2। कितना आसान है, 3C2 3 होता है, 16 इंटू 11 सॉरी 16 इंटू 15 1 इंटू 2, 3 से कट किया 5, 2 से कट किया 8, 1/40। आसान टॉपिक है ये। अभी ये वाला क्वेश्चन देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखो, अ पेयर ऑफ 6 फेस डाइस इज थ्रो 6 टाइम, यानी 2 डाइस को ना 6 बार अलग अलग बार उछाला गया है, और अगर सम 7 आता है ना तो उसको हम सक्सेस बोलेंगे। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट 5 सक्सेस हो? देखो कॉम्बिनेशन वगैरह तब लगाते हैं ना जब अगेन छोटा हो, जब और ज्यादा हो, मतलब बहुत बड़े सैंपल्स बने ना, तो उस केस में ना हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, NCK P की पावर K Q की पावर N-K। आप बोलोगे सर ये P और Q क्या है? सब समझ में आएगा वैसे नेक्स्ट वीक आपको, जब मैं इसको बहुत डिटेल में करवाऊंगा। तो
P होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सक्सेस और Q होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ सक्सेस। ठीक है, N यानी कितनी बार उछाल रहे हो, और आपको एटलीस्ट 5 सक्सेस चाहिए। एटलीस्ट 5 यानी कि 6 में से 5 बार मैं जीतूं या 6 में से 6 बार जीतूं। तो एक बार 6C5 आएगा, P की पावर 5, Q की पावर 1। अगली बार 6C6, P की पावर 6। अब P क्या है? P यानी सक्सेस। जब सम 7 आ रहा है, सम 7 आने के चांसेस कौन कौन से हैं? 1 6, 2 5, 3 4, 4 3, 5 2, 6 1। यानी जो आउट ऑफ 36 सैंपल स्पेस ना, क्योंकि जब आप एक बार दो डाइस को उछालोगे तो टोटल 36 वो बनेंगे। 36 में से आप देखोगे केवल 6 बार ही सक्सेस हो रहा है, यानी सक्सेस जो है यहां 1/6 है और Q जो है यहां पे 5/6 है। अब देखो 6 से 5 6, P की पावर 5 यानी 1/6 की पावर 5, 5/6 की पावर 6 प्लस में 1/6 की पावर 6। ठीक है, तो देखो 6 की पावर 6 कॉमन ले लोगे अगर नीचे, तो यहां क्या बचेगा? 6, सॉरी 1 आएगा ना, 6 5 जा 30 प्लस 1, 31/6 की पावर 6 इज योर आंसर। सच अ नाइस क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये। देख रहे हो क्या बवाल क्वेश्चन है। एक बॉक्स है, इसमें ना 10 स्लिप्स है विद नंबर 1 to 10, 1 से लेके 10 तक नंबर डाला हुआ है। विच हैव बीन मिक्सड वेल, अच्छे से मिक्स कर दिया गया है। एक स्लिप उठाया गया विदाउट लुकिंग इनटू इट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6? अब देखो ग्रेटर देन 6 तो टोटल 4 ही होंगे ना, 7 8 9 10, और टोटल कितने थे? 10 थे। 4/10 यानी 2/5। ये सब तो आसान है, ये सब तो आप बोलोगे सर ये हम ही कर लेंगे। A bag contains 12 balls, out of which X are red. One ball is drawn at random from the bag, and P is the probability that it is a red ball. Now 6 more red balls are added to the bag, and the probability of drawing a red ball is 2P, यानी डबल हो गया। देखो 12 बॉल में ना X रेड था, तो प्रोबेबिलिटी होगी X/12। अब मैंने क्या किया, 6 रेड बॉल और ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो टोटल बॉल तो 18 हो गया है। अब जो प्रोबेबिलिटी है ना वो पहले से डबल है, पहले से डबल है। आपसे पूछा नंबर ऑफ रेड बॉल कितना आएगा। देखो ये न्यू प्रोबेबिलिटी है, ये ओल्ड प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि अब 2P हो गया तो डबल कर दिया। देखो 6 से कट करोगे 3, 2 से 2 कटा, 3P इज इक्वल टू X प्लस 6, या यूं कह लो 3X इज इक्वल टू X प्लस 6, 2X 6 है, X की वैल्यू 3 आ जाएगी। यानी पहले 3 रेड बॉल था, 3 रेड बॉल था तो 3/12 1/4। अब जैसे 6 और डाल दोगे ना तो 9/18 यानी 1/2 हो जाएगा। तो 1/4 का डबल ही तो होता है 1/2। कितना आसान है। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और एक नया कंसेप्ट आप पढ़ने वाले हो, ऑड अगेंस्ट द इवेंट बी। अब देखो ऑड अगेंस्ट द इवेंट बी भी हो सकता है, फेवर भी आ सकता है। ठीक है, यानी किसी भी चीज की ना होने के चांसेस उसके होने के चांसेस की तुलना में कितनी है, ये पूछ रहा है। अगर ये फेवर होता, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी दिन, मान लो किसी भी दिन सर्दियों में तुम्हारे नहाने की प्रोबेबिलिटी है 1/10, ठीक है, तो ना नहाने की कितनी होगी? 9/10। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन फेवर ऑफ नहाना कितना है, तो 1:9 होगा, और ना नहाना जो होगा ना वो 9:1 हो जाएगा। ठीक है, 9:1 यानी 9/10 से है। यहां पे ध्यान रखना, ये प्रोबेबिलिटी हमने 9 नहीं लिख दिया है। तो यहां पे जैसे ऑड अगेंस्ट द इवेंट बी बोला है ना, अगेंस्ट बोला है ना, तो जो इसका जो फॉर्मूला होगा ना बहुत सिंपल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो हमें बी नॉट और बी निकालना है। दे क्या रखा है? ए यूनियन बी दे रखा है, ए नॉट यूनियन बी नॉट दे रखा है। तो यहां से ना आप ए इंटरसेक्शन, देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए नॉट यूनियन बी नॉट का 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब ये कितना दे रखा था? 13/27 ना, तो ये आ जाएगा 14/27, क्योंकि 14/27 में घटाओगे तो ही आएगा ना। अब हमें इतना पता होना चाहिए, हमें इतना पता होना चाहिए कि ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ओके, नाउ ए यूनियन बी है 5/9, ए है 11/18, बी है, निकालना पड़ेगा. ए इंटरसेक्शन बी कितना है, अभी निकाला था हमने ना 14/27. देख लो 14/27, इसे सॉल्व करो पूरा. सो बी इज इक्वल टू 9, 18 और 27 कैल्सियम 54, 30 माइनस 33 प्लस 28. बी आ जाएगा आपका 25/54. ठीक है, तो बी नॉट कितना आ जाएगा 29/54. क्या पूछा आपसे, ऑड अगेंस्ट द इवेंट बी, तो बी नॉट है 29 और बी कितना है 25 है. ध्यान रखना 29/25. पर ध्यान रखना ये ऑड अगेंस्ट द इवेंट बी है, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है. प्रोबेबिलिटी अगर आपसे पूछा जाए ना होने का तो वो 29/54 होगा. एक डाई को थ्रो किया गया है 1000 बार with the frequency of the outcome 1 2 3 4 5 6 लिखा गया. How many times is the number of appearing on the die greater than or equal to 5? यही तो है टोटल 365. ऐड ही तो करना है. क्या बोल रहे हो सर, ये आपको हमें होमवर्क दे दो. लास्ट क्वेश्चन देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है. एक आदमी है, वो 5 बार सही बोलता है आउट ऑफ 6. ये फेवरेट टॉपिक है एसएससी का, मतलब क्वेश्चन बहुत बार आया है. उसने एक डाई को थ्रो किया और रिपोर्ट किया है कि वो 5 है. क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक्चुअली 5 आया है? ठीक है, इसको बेस थ्योरम भी बोलते हैं. ठीक है, अगेन ये सब मैं आपको आने वाले दिनों में पढ़ा दूंगा, तब आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी. अभी थोड़ी बहुत आ सकती है क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले यूज होते हैं इसमें, बहुत सारे फॉर्मूले यूज होते हैं. ठीक है, अब देखो आदमी सच बोलता है 5 आउट ऑफ 6 और झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी है 1/6. ठीक है, अब अगर आप देखोगे ना, गेटिंग अ सक्सेस यानी कि 5 आया है, 5 आने के चांसेस 1/6 है, ना आने के चांसेस 5/6 है. ठीक है, तो टोटल वेज क्या हो सकता है? देखो टोटल वेज ये हो सकता है कि भाई सच में 5 आया और उसने सही बोल दिया. ठीक है, उसने सच बोला है. दूसरा, कुछ और आया और उसने झूठ बोल दिया. ऐसा ही है ना. देखो ये है कुछ और आने की, ये उसके झूठ बोलने की. अब हमसे पूछा एक्चुअली ऑफ 5, तो एक्चुअली ऑफ 5 का तो ये है ना 5/36. तो ऊपर देखोगे तो 5/36 है और नीचे देखोगे तो 5 और 5 10/36 है. वैसे देखो कि 5 होने के चांसेस 1/6 है, लेकिन क्योंकि वो बंदा सही बोलता है ना, तो उसी के कारण प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गया है. ओके, तो आई होप क्लियर होगा. अच्छा क्वेश्चन था ये. और अगेन कल हम लोग स्टैटिक्स करेंगे. क्लासेस की पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम से कनेक्ट होना पड़ेगा और कोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा. थैंक यू सो मच.